Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next topic that is principles of communication. ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे. कम्युनिकेशन एक दिन पहले हम जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन का कंसेप्ट होता क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. ठीक है जी. और आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन एज वी वेरी वेल नो क्या होता है कि जब एक पर्सन मतलब जिसको हम सेंडर बोलते हैं वो दूसरे पर्सन से इंटरैक्ट करता है, बातचीत करता है, जिसको हम रिसीवर बोलेंगे, राइट. और दोनों क्या है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन. अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हो गई वो शेयर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, राइट. तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन. इसको हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हर एक प्रिंसिपल सी से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको 7 C's भी बोलते हैं कम्युनिकेशन के, राइट. इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज. सो सबसे पहला क्लैरिटी. पहला प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का क्लैरिटी. क्लैरिटी मतलब जो भी आप बोलो उसमें क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर आपकी वॉइस होनी चाहिए. अगर आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं है या आप कोई चीज़ बोल के सामने वाले को बता रहे हो, चाहे वो चीज़ लिख के आप भेज रहे हो, डिपेंड करता है आप किस मीडियम से अपनी बात पहुंचा रहे हो, बट जिस भी मीडियम से पहुंचाओ आपकी बात हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप बात तो कर रहे हो पर आपका टॉपिक क्या एक्चुअल में, मतलब आपका पर्पस क्या है, आप उससे बात करना क्यों चाहते हो. ठीक है, कोई बात होगी तभी तो बात करना चाहते हो, फालतू में बकवास तो नहीं करोगे. ठीक है, तो मतलब आपको अपना पर्पस क्या है क्लियर होना चाहिए कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, कोई गोल होता है. ठीक है, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसिपिएंट. ठीक है, कि कोई भी आप चाहे बोल के चीज़ बताओ, चाहे लिख के बताओ, क्या होना चाहिए वो सामने वाले को मतलब रिसीवर को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू द सेंडर. आपको पता होना चाहिए कि आप बात करना क्यों चाहते हो. आज जैसे मुझे क्लियर है कि मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना है, ये मेरा आज का टॉपिक है, मैं क्लियर हूँ अपनी तरफ से. अब आप वो चीज़ क्या है रिसीव कर रहे हो. ठीक है, अब जब मुझे यही नहीं पता मुझे पढ़ाना क्या है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो मुझे मेरा प्रॉपर पर्पस पता है कि मुझे आज ये कंसेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर करवाना है, आज मुझे ये कंसेप्ट कंप्लीट करवाना है ताकि फटाफट एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए. तो ये मेरा पर्पस है. ठीक है, सो ऐसे ही क्लियर पर्पस होना चाहिए कि अगर आप बात कर रहे हो तो कोई टॉपिक तो होगा, कोई बात तो होगी जिस वजह से आप बात करना चाहते हो. ठीक है, then only the receiver will be sure about it. The message should emphasize on a single goal at a time. एक टाइम पे एक ही गोल होना चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप बोल कुछ और रहे हो, घुमा फिरा के जलेबी की तरह किसी और टॉपिक पे आ गए कि अरे मैं तो तुझे ये बताना चाह रहा था एक्चुअल में. ऐसा कुछ नहीं है, जो बात है सीधी करो, क्लियर करो. ठीक है, एंड शैल नॉट कवर सेवरल आइडियाज़ इन अ सिंगल सेंटेंस. जिस बात के बारे में बात कर रहे हो उसको क्लियर रखो, अपना पर्पस क्लियर रखो कि मैं आपको इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता था, ये मेरा पर्पस था और मैंने ये चीज़ बताई. ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे दूसरे पर्सन ने क्या बोला आपके बारे में या तीसरा भी यही बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है. आपने जो बोलना क्लियर रखो वहाँ पे. ठीक है, सो सबसे पहला जब कम्युनिकेट करो किसी से भी क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी वॉइस में, आपके पर्पस में. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल इज करेक्टनेस. जो भी चीज़ बोलो करेक्टली बोलो. इंग्लिश नहीं आती, इतना इंग्लिश किसी के सामने झाड़ने की ज़रूरत नहीं है. आराम से अपनी मदर टंग में बात कर लो, हिंदी में बोल लो, पंजाबी में बोल लो, बट करेक्टली बोलो. ठीक है, जैसे आपने क्या किया, बातचीत, आपका कोई इंटरव्यू है, आप चले गए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया और आप जस्ट टू मेक इम्प्रेशन, ठीक है, सामने वाले पे इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में आपने क्या किया, बहुत ही पटर पटर इंग्लिश बोल दी, बट आपको ग्रामर का आता पता नहीं है, प्रॉपर क्लियर इंग्लिश नहीं आती, इसकी जगह वॉज बोल रहे हो. ठीक है, माय नेम इज़ बोलना था, माय नेम वॉज बोल रहे हो, तो वहाँ पे हो गई गड़बड़.
तो कम्युनिकेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी एक तरह से। सामने वाले को समझ आ जाएगा कि ये तो एलिजिबल नहीं है, इसको तो इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती। तो इसलिए जो आपकी लैंग्वेज है उसको लेके चलो, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ बोलो वो करेक्ट बोलो, ठीक है। करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करो, ठीक है। वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। एंड द सेंडर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक। अगर रिटर्न में भी मैसेज पहुंचा रहे हो तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो उसमें। बोल के बता रहे हो कोई चीज़ को तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऑल्सो द मैसेज शुड बी एग्जैक्ट एंड वेल टाइम्ड, ठीक है। द करेक्ट मैसेज हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर। मैसेज अगर सही होगा ना, पढ़ने वाले को भी मज़ा आएगा। अब आप ही देख लो, बच्चों की कॉपी चेक करते हो, ठीक है, एज अ टीचर। तो अगर बच्चे ने बहुत साफ़ सुथरा अच्छे से हर एक वर्ड को लिखा हुआ है, अच्छे से स्पेलिंग इतने अच्छे लिखे हुए हैं, कोई चीज़ गलत नहीं है, आपको कॉपी चेक करने में बहुत मज़ा आएगा। बट जैसे ही कोई ऐसा नालायक बच्चा आ गया, इतने स्पेलिंग गलत, तो आप वहीं पे गुस्सा होना स्टार्ट, उसको क्रॉस लगाना स्टार्ट कर देते हो। तो वहाँ पे आपको भी कॉपी चेक करने का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, इतने अच्छे से अपने मैसेज को पहुंचाओ ना दूसरे की तरफ कि रिसीव करने वाले को भी मज़ा आ जाए कि हाँ ये मैसेज बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़े कि हाँ सेंडर को कुछ तो आता है। एंड एट द सेम टाइम द मोरल ऑफ द सेंडर इंक्रीजेज विद द एक्यूरेट मैसेज, ठीक है। मैसेज सही होगा, जो सेंडर है वो खुद मोटिवेट होगा कि मैं फर्दर ज़रूर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश लिखो उसको भी करेक्ट लिखो, इससे क्या होगा, आप भी आगे मोटिवेट होंगे बीइंग अ सेंडर, ठीक है जी। आई होप सेकंड प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट थर्ड इज कंप्लीट। जो भी बोलो कंप्लीट बोलो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दोगे दूसरा बंदा जाके अटक जाएगा, ठीक है। जैसे आपने किसी को बोल दिया, ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो कि भाई कंपनी में तो ऐसे ऐसे जॉब्स निकली हैं, उन्होंने इंटरव्यू लेने हैं, ठीक है जी, इस कंपनी में क्या है जॉब निकली। आपने किसी अपने फ्रेंड को बता दिया फ़ोन पे कि जॉब निकली है, ऐसा ऐसा आपने बता दिया उसको सब कुछ, ठीक है। लेकिन आप ये बताना भूल गए कि इंटरव्यू है किस दिन, और आप ये बताना भूल गए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। और आपका फ्रेंड चला गया इंटरव्यू देने और उसको निकाल दिया गया बाहर, फिर वो क्या करेगा, गुस्सा। इसलिए जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे को दो तो पूरी इन्फॉर्मेशन दो, आधी अधूरी मत दो, ठीक है जी। इसको बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है जी। द मैसेज शुड बी कंप्लीट, दैट इज़ इट मस्ट इंक्लूड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसमें हो, आधी अधूरी बात नहीं बोलनी है, ठीक है जी। द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिव आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सामने वाले की जितनी भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चन होगा, अच्छे से उसको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर ये है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दोगे वो भी बेचारा कंफ्यूज रहेगा। द रिसीवर, questions of the receiver and helps in better decision making by the recipient, ठीक है जी। then come concrete। concrete का मतलब होता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो फैक्ट्स पर बेस्ड हो, ठीक है जी, क्लियर हो आपका जो मैसेज है, ठीक है, कोई मिस इंटरप्शन ना हो उसमें, जो भी मैसेज बोलो वो क्या हो, क्लियर हो, क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स हो उसमें। मीन्स द कम्युनिकेशन शुड बी कंक्रीट, विच मीन्स मैसेज शुड बी क्लियर and particularly such that no room for misinterruption is left. All the facts and figures should be clearly mentioned, ठीक है जी, in the message so as to subestimate whatever the sender is saying। जो भी आप मैसेज भेजो, जैसे कोई रिटर्न में आपने भेजा तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बारीक से बारीक चीज़ अच्छे से लिख के भेजो, ताकि सामने वाले को वापस से तुम्हें ये ना पूछना पड़े कि अरे आधा मैसेज तो लिखा ही नहीं है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उसको प्रॉपरली मेंशन करो जो आप बोलना चाहते हो, जो चीज़ें आप मेन जो हेडिंग है उसको क्यों ना आप ज़्यादा बोल्ड में लिखो ताकि सामने वाले को समझ आ जाए, ठीक है। प्रॉपर हर एक चीज़ छोटी से छोटी मेंशन करो, तभी कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर होगी, राइट। नाउ कम्स नेक्स्ट, दैट इज़ कंसाइसनेस। कंसाइसनेस एक्चुअल में क्या होता है कि अपने जो सब्जेक्ट मैटर को है, मतलब बात अपनी बोलो बट कम शब्दों में अपनी सारी बात बोल दो। कहने का मतलब, कहते हैं ना कि जब भी बोलो चाहे शब्द कम बोलो बट पूरी बात बोल जाओ, बस वही चीज़ होती है कंसाइज,
ठीक है, कम शब्दों में अपनी सारी बात लिखना। द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, मतलब फालतू बातें मत लिखो, ठीक है, कि आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है जी, अपना रीज़न बता दो कि ये मेरा रीज़न है, सारा मत लिखो कि मेरे चाचे की शादी है और ठीक है आगे उसके बच्चे हैं, उसको संभालना है, उसको बीमारी है, ये सब नहीं बताना, आपको सिंपल बताना है कि आपको छुट्टी चाहिए क्यों है। टू द पॉइंट उसको कहते हैं कंसाइज। द सेंडर शुड अवॉइड लेंथी सेंटेंस, इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना बोलने की ज़रूरत है इन इंग्लिश, ठीक है जी। ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, जितना हो सके कम से कम शब्दों में अपनी बात कह जाओ। शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेजेस मोर कॉम्प्रीहेंसिव, हेल्प इन रिटेनिंग द रिसीवर्स अटेंशन। जब कम वर्ड्स होंगे ना तो जिसको मैसेज भेज रहे हो वो भी बेचारा आराम से उस चीज़ को पढ़ेगा अटेंशन दे के। इतना बड़ा लिखोगे तो वो भी एक आधी लाइन तो बीच में छोड़ ही देगा, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स कंसिडरेशन, नेक्स्ट प्रिंसिपल। कंसिडरेशन क्या होता है? द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन रिसीवर्स ओपिनियन, ठीक है, कंसीडर करना, आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो कम से कम उसके जो ओपिनियंस है उसको भी ध्यान में रखो। ऐसी कोई बात ना बोल दो कि सामने वाले को बुरा लग जाए, ठीक है, उसका माइंडसेट ध्यान में रखो। कहीं आप कोई बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसके घर में किसी की डेथ हो गई या जॉब की वजह से वो उसको नहीं मिल रही है सही से जॉब, तो वो क्या बहुत अपसेट है और आप जाके उसको बोल रहे हो अरे मैं तो आज बहुत खुश हूँ, आज तो मुझे जॉब लगी है, उसको क्या लगेगा कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है। तो वो चीज़ नहीं करनी, आपने उसके माइंडसेट को भी देखना है कि उसकी सिचुएशन क्या है उस टाइम पे, ठीक है, तब जाके उससे बातचीत करो, वरना ऐसे तो आपसे आप में लड़ाई हो जाएगी। रिसीवर का ओपिनियन, उसकी नॉलेज, उसका माइंडसेट, उसका बैकग्राउंड, इन ऑर्डर टू हैव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। द सेंडर मस्ट रिलेट टू टारगेट रिसिपिएंट एंड बी इन्वॉल्व, ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा सामने वाले की इमोशंस को भी। नेक्स्ट, कर्टियस। सबसे अच्छा एक तरह से प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का कि जब भी आप कम्युनिकेट करो कर्टियस तरीके से करो। कर्टियस इन द सेंस इज रिस्पेक्टफुल वे, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखो। हर बार मतलब दूसरे पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से अपनी बात को रख दो। गुस्सा आ रहा है इट्स ओके, पर उसको प्यार से बोलो, रिस्पेक्ट से बोलो, ठीक है। अगर नहीं भी मानना किसी ने तो भी मान जाएगा आपकी बात, ठीक है। प्रॉपरली विद फुल रिस्पेक्ट अपनी बात को रखो। इट इम्प्लाइज दैट सेंडर मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन बोथ द फीलिंग्स एंड द व्यू पॉइंट्स ऑफ द रिसीवर, such as that message is positive and focused at the audience. The message should not be biased and must include the terms that show respect for the recipient, ठीक है, रिस्पेक्टफुली बोलो ताकि जो जिसको रिसीव हो रहा है मैसेज उसको भी लगे कि यस कि ये बंदा है, कुछ है इसमें, क्या अच्छे से इसने मैसेज लिखा, इतनी मुझे रिस्पेक्ट प्रोवाइड की इसने। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, ठीक है जी। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम 7 C's भी बोलते हैं। एंड आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी और आपको समझ भी आ गई होगी, अच्छे से अंडरस्टैंडेबल रही होगी आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।